तो हेलो दोस्त, मेरा नाम नीतीश और आप सभी देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो चलिए, करेंट अफेयर्स जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और समझिए कि कवर करना करेंट अफेयर्स को बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको आसान बनाने के लिए चलिए और आसान बनाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा कि करेंट अफेयर्स को आप कैसे आसान से कि कहिए याद रख सकते हैं या फिर उसको आप आसान बना सकते हैं। आप टेंशन कि ना ले, करेंट अफेयर्स अगर आप साथ साथ अगर पढ़ते हैं तो मेरे साथ तो बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है। तो है क्या कि जैसे एनटीपीसी का 7th फेज़ को ध्यान में रख कर के हम इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं और फिर ग्रुप डी भी आने वाला है, तो आगे उसके लिए भी कि ध्यान में रखा गया है। तो आपको है क्या कि मेरे चैनल पर अगर आप आए हैं पहली बार तो आप इसमें देखिएगा कि आप इसको इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में पढ़ा रहे हैं। और ऐसे तो कि जैसे मेरा जो फेस वीडियो है वो भी कि आते रहेगा। तो लेकिन जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होगा, अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पर कीजिए इसी रूप में पढ़ाना उचित है, बिना फेस का ही, तो बिना फेस का ही चलेगा। और लगेगा कि फेस का कि वीडियो बनाना चाहिए तो फेस का भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए चल करके देखते हैं। जैसे करेंट अफेयर्स का है तो करेंट अफेयर्स अगर आप कवर करना चाहते हैं, करेंट अफेयर्स को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो आपको जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से आपको पढ़ना है। और देखिए बहुत आपको हेल्प मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनवरी का जो आपका है करेंट अफेयर्स हम प्रोवाइड आपको कर चुके हैं। तो आज हम आपको फरवरी का करेंट अफेयर्स इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो फरवरी में है क्या कि देख लीजिए कि यहाँ पर ऊपर कि 31 जनवरी लिखा हुआ है। तो 31 जनवरी का तो कवर कर चुके हैं। तो अब 1 फरवरी से हम लोग चलते हैं। तो चलिए आधा घंटा कीजिए कहिए, तो आधा घंटा में आपको फरवरी का करेंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाएंगे। और इसमें फटाफट देखिएगा किस प्रकार से रिवीजन कि आपका होगा। तो चलिए चल करके हम लोग कि देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए 1 फरवरी को कहता है किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग दिया है, तो ये पाकिस्तान दिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये कोझिकोड केरल में हो जाता है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो कोझिकोड केरल में। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि आपका कि 1 फरवरी 2021 को आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया। तो महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक है, उसका लाइसेंस ही रद्द कर दिया आरबीआई। पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, तो लखनऊ मेट्रो जो है कहता है यूवी का होता है अल्ट्रा वायलेट कि पराबैंगनी किरण, तो अल्ट्रा वायलेट रेज बोल सकते हैं। तो लखनऊ मेट्रो को सैनिटाइज किया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट किरण से। फिर कहता है कि 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, तो वह महाराष्ट्र को रहा है न्याय दिलाने में। कि लोगों को सबसे ज़्यादा जितना रिपोर्ट दर्ज हुआ या फिर कहिए कि जो न्याय होता है, न्याय कि उसको दिलाया गया है लोगों को, तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। खराब स्थान पूछा जाए तो खराब स्थान भी आगे आएगा, तो फिर उसमें ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए फिर देखिए कि इसके आगे क्या है कि 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को किसने जीता है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी कौन जीता है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि बड़ौदा टीम को 7 विकेट से हराया है। फिर कहता है 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व वेटलैंड्स डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर देखिए कि 2 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया है, तो पंजाब राज्य देखिए हो जाता है कि हर घर पानी हर घर सफाई योजना को शुरू किया है। तो आपको हम योजना से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो योजना को हम बीच बीच में रिवाइज भी करते जाएंगे। फिर से जैसे पूछेंगे जो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं अभी, तो उसको हम कि क्या करेंगे फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे। तो चलिए देखिए कि फिर हम चलते हैं कि आगे फरवरी का करेंट अफेयर्स है। तो देखिए इसमें है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, आत्मनिर्भरता को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये 2020 का है, 2020 में कौन सा शब्द बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आया था, तो आत्मनिर्भरता। लेकिन इसको कि जारी कब किया गया, तो ये 2021 में जारी हुआ है वर्ड है 2020 का। पिछले साल देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता इतना बार बोले थे कि कुछ कहने लायक नहीं। तो इसलिए कि जो वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया ऑक्सफोर्ड के द्वारा, तो वह आत्मनिर्भरता शब्द को घोषित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि आगे हम आपको क्वेश्चन
पर ले चलते हैं कि है कि 2 फरवरी 2021 को किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। फिर है कि पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो ये भारत हो जाएगा। कि जो शूटिंग में आप ऐसे भी जानिए कि शूटिंग में जो है हर हमेशा ज़्यादा मतलब भारत ही जीतता है। कारण है कि शूटिंग खेल एक ऐसा खेल है जिसमें भारत का प्रदर्शन जो है हर हमेशा अच्छा रहता है। फिर देखिए कि अगला है क्वेश्चन कि मतलब पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया? तो मरनी एक टर्टल, पता नहीं मतलब कछुआ जो होता है एक मरनी प्रकार का, मरनी एक उसका प्रजाति का नाम है। तो उसके लिए क्या किया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया, तो मरनी टर्टल के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि राष्ट्रीय एक्शन प्लान किसके लिए जारी किया गया? तो मरनी टर्टल के लिए। फिर कहता भाव्या लाल जो है, ये देखिए भाव्या लाल आया, तो यह क्या है? तो भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया। तो भाव्या लाल को नासा का प्रमुख मतलब क्या किया गया? कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 2021 से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हुआ है? तो यह बेंगलोर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब माना जाएगा, क्योंकि आप पिछला अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप देखिएगा कि बेंगलोर में जितने भी शो या फिर जितने भी कोई भी कार्यक्रम अगर हुए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। तो एयर शो आप याद रखिएगा कि एशिया का जो सबसे बड़ा एयरो शो हुआ है तो बेंगलुरु में हुआ है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार जो है कोरोना से मुक्त है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? चंडीगढ़ में खोला गया है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये कहता है भारत का स्थान 53वां रहा है। लेकिन पूछ रहा था कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये नॉर्वे का स्थान हो जाएगा ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोकतंत्र कहाँ पर बहाल या लोकतंत्र कहाँ पर मतलब सबसे अच्छा मतलब कि है, तो नॉर्वे में कहिए कि नॉर्वे जो होता है नॉर्वे में बहुत ही अच्छा है। भारत का स्थान इसमें 53वां है। पिछला साल भी मतलब 53वां ही था और 2021 में जो जारी हुआ है मतलब 2021 में भी इसका मतलब 53वां ही है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2021 को किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड सम्मानित किया गया? तो AR रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखिए आसियान इंडिया हैकाथन 2021 का शुभारंभ हुआ है। शिक्षा मंत्रालय ने क्या आसियान इंडिया हैकाथन का शुभारंभ किया है। फिर देखिए कि हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि कितने वर्षों में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी को रद्द किया? तो ये 87 वर्षों के बाद रणजी ट्रॉफी को रद्द इसलिए किया गया ना क्योंकि कोरोना का प्रकोप चल रहा था, इसीलिए रद्द किया गया है इसको। फिर देखिए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल BSE ने लॉन्च किया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। फिर देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देखिए कि अगला जो क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 2021 को अभिवादन नामक संगीत कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये पुणे में अभिवादन नामक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, पुणे में, याद रखिएगा। फिर कहा था किस राज्य सरकार ने EVS पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा किया है? तो EVS का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जो इलेक्ट्रिक जो मतलब व्हीकल होंगे उन पर कोई भी टैक्स मतलब वसूलने के लिए नहीं बोला है राज्य सरकार। तो कौन सा राज्य सरकार? तेलंगाना का जो सरकार है राज्य सरकार, तो वो बोला है कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उन पर आप रोड टैक्स नहीं लीजिए। फिर कहता है कि एंटोनियो जो गुटेरस तथा लतीफ़ा इवन जियातेन जो है मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मतलब किसको किया गया? तो एंटोनियो गुटेरस जो कि क्या है तो राष्ट्र संघ जो है मतलब उनका क्या है अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। फिर देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरस मतलब क्या है अध्यक्ष है। फिर देखिए कि 4 फरवरी को विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो गूगल क्लाउड के MD के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम सिंह बेदी को। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 4 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 फरवरी 2021 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ? धौलपुर जिला राजस्थान में शुरू किया गया है। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? है उत्तर प्रदेश बन गया है। फिर देखिए कि 2021 को सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्ग 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 100% विद्युतीकरण हो जाएगा रेल मार्ग। तो कब तक मतलब किया जाएगा
तो ये इसमें बोला है कि 2023 तक मतलब कि जो हो जाएगा, तो 2023 तक याद रखिएगा कि 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। फिर देखिए कि हम लोग इधर आ जाते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब कि हम लोग आधा घंटा में इसको करना है, तो आधा घंटा में इसको कर लेंगे। फिर देखिए कि 5 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो यह लंका बेंगलोर। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि जो बेंगलोर में एरो शो हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो वही कहता है कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ही मतलब कि इस चीज़ का उद्घाटन किया गया। तो ये भी बात याद रखिएगा। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में खोला गया? तो ये रखिएगा याद, चंडीगढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज़ कश्मीर की बनी है। देखिए यहाँ पर हम 5 फरवरी 2021 मतलब ये नाम नहीं लेते, मतलब या फिर ये चीज़ को हम नहीं पढ़ते। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको ऐसे भी मतलब कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो मेन जो चीज़ है उसको आप मतलब हाईलाइट करके बस पढ़िए, तो जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म भी हो जाएगा। और फिर मतलब कि आप समझिएगा भी वो फालतू का होता है 5 फरवरी 2021, 5 फरवरी 2000 के मतलब बार बार 2021 क्यों बोलेंगे। तो सिर्फ आप ध्यान रखिए, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं उसी पर ध्यान रखिए। फिर कहता है कि विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लाईओवर मतलब कहाँ खुली है? तो दुबई में कहता है कि विश्व की मतलब स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर तो कहाँ खुली है? तो दुबई में। दुबई में क्या हुआ है कि जैसे मतलब उड़ने के लिए, जैसे कहता है ना कि सबसे मतलब ऊंचा फ्लाईओवर बनाया गया है, तो दुबई में बनाया गया है। 5 फरवरी 2021 को किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो रिलायंस ने कहता है कि कार्बन न्यूट्रल ऑयल मतलब कि न्यूट्रल का मतलब तो उसमें कार्बन का मात्रा मतलब न्यूट्रल ही होगा, मतलब उसमें नहीं होगा। तो ये मतलब रिलायंस प्राप्त किया है ऐसा। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 फरवरी 2021 को प्रकाशित पार्लियामेंट्री कहता है मैसेंजर इन राजस्थान, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो KN भंडारी का है। तो इसको भी याद रखिएगा। 6 फरवरी 2021 को ई कैबिनेट को लागू किसने किया था? हिमाचल प्रदेश लागू किया है। किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है डेनमार्क। डेनमार्क देश ऐसा है जो कि ऊर्जा द्वीप एक ऐसा द्वीप ही बनाया जाएगा जहाँ पर क्या होगा कि ऊर्जा वहाँ पर बनाएगा, या फिर कहिए कि वहाँ पर मतलब ऊर्जा का जैसे सोलर जो भी मतलब होता है ना, सोलर प्लेट लगाया जाएगा, अच्छा मतलब विंड एनर्जी बहुत सारा मतलब उसको उस द्वीप को ऊर्जा के लिए ही बनाया जाएगा। तो डेनमार्क ऐसा करेगा। फिर याद रखिएगा कि जो बहरीन है कहता अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है? तो बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए बहरीन के साथ समझौता किया है, यह भी याद रखिएगा। बहरीन कहाँ पर है? तो जैसे नहीं होता सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी के बगल में एक बहरीन देश पड़ता है। तो बहरीन के साथ क्या किया भारत? अक्षय ऊर्जा के लिए मतलब समझौता ज्ञापन किया है। फिर कहता 40 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज देश कौन बन गया है? तो ये भारत है। भारत में कहता 40 लाख टीकाकरण पूरा हो जाने वाला देश का पूरा विश्व का सबसे पहला मतलब देश बना है भारत। कहता किस राज्य सरकार को 500 इलेक्ट्रिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। कि कहता 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा दिल्ली की है। फिर कहता है कि इसमें अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है कि जो बादल जो गरजता है ना, उसी को मतलब बिजली की अगर मतलब गरजना उसी को थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। तो कहता उससे रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में। किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो कनाडा जो है कहता है कि मतलब किस देश ने राष्ट्रवादी समूह एक है प्राउड बॉयज़ को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये कनाडा ने घोषित किया है। किसको? तो प्राउड बॉयज़ को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राउड बॉयज़ को मतलब कहता है प्राउड बॉयज़ को किस देश ने आतंकवादी घोषित किया है? तो कनाडा हो जाएगा। फिर कहता है प्रज्ञान भारती और फिर भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है। तो असम ने शुरू किया प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती और फिर भाषा गौरव। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बनेंगे? तो जॉय रूट जो है इंग्लैंड के हैं। तो कहता है 100वें टेस्ट मैच खेल रहे होंगे और उसमें क्या किया है कि दोहरा शतक मतलब कि लगा दिए हैं। तो दोहरा शतक लगाने वाले
बन गए हैं बल्लेबाज। कौन बन गए? जॉय रूट बन गए। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज में देखिए 100वें टेस्ट मैच जो भी खोले अभी तक खेले हैं खिलाड़ी कभी भी मतलब दोहरा शतक कोई नहीं बनाया, लेकिन जॉय रूट पहला खिलाड़ी बन गए। फिर देखिए कि आईसीसी ने मतलब किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। तो ये बायजूस को क्या किया है कि अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखबार बिजली परियोजना, देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लखबार बिजली परियोजना का मंजूरी यमुना नदी पर मतलब बनाया जाएगा। फिर कहता है कि इसमें ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष से नियुक्त किया गया था गीता मित्तल को। गीता मित्तल को क्या किया गया है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो भी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाया गया है। फिर कहता है कि 8 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? यह माइकल ब्लूमबर्ग को मतलब कि नामित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल ब्लूमबर्ग को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो ये तमिलनाडु का श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई या टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो ये तमिलनाडु का, ये देखिए एकदम 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखें कि श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई जो टाइगर रिजर्व है वह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में। कहता है कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये कहाँ? दक्षिण कोरिया में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है संयंत्र स्थापित करेगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू होगा? तो ये बेंगलुरु में शुरू होगा, यह भी याद रखिएगा। देखिए अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि बेंगलुरु में एरो शो होने वाला है, उसका जो मतलब उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री वो किए हैं। और अभी तुरंत देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 मतलब बेंगलुरु में आयोजित होगा। देखिए ये सब हम आपको क्या बोले कि जो भी बेंगलुरु में जो भी चीज़ आयोजित होने वाला है तो सभी चीज़ों को याद रखना है। तो वही है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह भी बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। फिर देखिए कि आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो है अपना हम कारवां को इसी प्रकार से क्या रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और फिर देखिए चलते कितना मज़ा आ रहा है देखिए पढ़ने में। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कर्नाटक में किया गया। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह भी कर्नाटक में किया गया। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय। तो फिर देखिए कि इसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का जो है एक प्लेयर है स्टीव स्मिथ, उसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर का मेडल या पुरस्कार कहिए जीता है। तो एलन बॉर्डर का पुरस्कार किसने तीसरी बार जीता है? तो ये स्टीव स्मिथ हो जाएगा। स्टीव स्मिथ कहाँ का प्लेयर है? तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, यह भी याद रखिएगा। फिर कहता है 2021 को किस देश ने कहता सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है? तो ये रूस हो जाएगा कि सोयूज 2 वाहक रॉकेट मतलब ये रॉकेट को वहन करने वाला एक सोयूज 2 वाहक रॉकेट है, रॉकेट वाहक है सोयूज 2 का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला रूस किया है। तो रूस जो है मतलब सोयूज 2 के द्वारा मतलब क्या किया गया है कि मतलब यह मतलब 40 उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो यह भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि 14वां और अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? थी ये बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव मतलब आयोजित हुआ है। तो यह भी संपन्न हुआ है। तो ये बांग्लादेश में याद रखिएगा कि 9 फरवरी को 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा। फिर देखिए कहता है कि 9 फरवरी 2021 को वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया? था मणिपुर जो है वार ऑन ड्रग्स अभियान मतलब जो भी लोग मतलब ड्रग्स का जो कहिए कि जो क्या करता है मिसयूज करता है तो उनके लिए क्या किया गया है कि वार ऑन ड्रग्स अभियान चलाया गया है। तो ये मणिपुर के लिए, मणिपुर याद रखिएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कि 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा 2021? तो ये भारत, यह भी याद रखिएगा। कारण कि ये जो है विश्व सतत विकास जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है, ये 2021 कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। फिर कहता है कि 10 फरवरी 2021 को किस फिल्म को 50वें रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है? ये पेबल्स नाम का एक मतलब क्या है
की फिल्म है जिनको टाइगर पुरस्कार कौन दिया है, तो ये रॉटरडम 50वें रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा दिया गया है। फिर देखिए कि आगे हम क्वेश्चन को मतलब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि 10 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है, तो ये नेपाल हो जाएगा। तो फिर देखिए 10 फरवरी 2021 को न्यूजीलैंड ने किस देश के साथ संबंधों को रद्द किया है, तो ये म्यांमार जो है न्यूजीलैंड के साथ संबंध को रद्द कर दिया है। तो इंडिगो ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो इंडिगो ने अपना मुख्य नया जो वित्तीय अधिकारी है जितेंद्र चोपड़ा को नियुक्त किया है। कौन सा दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को। देखिए याद रखिएगा कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा डेट मतलब या कहिए वो दिन, तो वो आपको हम बहुत ही मतलब वहाँ पर हाईलाइट करके बताएंगे आपको। लेकिन जहाँ मतलब कहिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ हम क्यों मतलब छोट मोट को बार बार मतलब उसको हम रिपीट करें। तो 10 फरवरी को याद रखिएगा कि हर वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो फिर देखिए कि चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि 10 फरवरी 2021 को भारत ने लालंदर सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो ये अफगानिस्तान के। याद रखिएगा कि सहतूत बांध कहाँ, सलमा बांध और फिर सहतूत बांध। देखिए 2 बांध है, सलमा बांध और सहतूत बांध है अफगानिस्तान में, तो ये भारत के द्वारा बनाया जाएगा या फिर कहिए कि मतलब समझौता ज्ञापन हुआ है। हाल ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये रोल्स रॉयस जो है भारत ने 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए कहता है रोल्स रॉयस के साथ कहता है कि समझौता किया है। फिर कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की, तो मणिपुर ने मुख्यमंत्री ने कहता है पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की, तो मणिपुर। 10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगी, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। अभी देखिए तुरंत हम लोग पढ़े थे दक्षिण कोरिया के बारे में क्या पढ़े थे, दक्षिण कोरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र वहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, तो ये दक्षिण कोरिया था। अभी तुरंत हम लोग पढ़े फिर कि दक्षिण कोरिया में सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण होगा, तो ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 300वें टेस्ट विकेट लेने, तो ये 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज वो कौन बने हैं, तो तीसरे जो भारतीय गेंदबाज बने हैं वो ईशांत शर्मा बने। कहता है टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले 2 इनसे पहले भी हैं, लेकिन तीसरे जो बने हैं ईशांत शर्मा बने हैं, तो यह भी याद रखिएगा। कारण है कि खेल जगत से इतना सारा प्रश्न अच्छा बनता है, ये कुछ कहने लग तो उसी में से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईशांत शर्मा वाला, कि ईशांत शर्मा जो मतलब है 300 विकेट लिए हैं टेस्ट में। कहता है कि फिर कहता है 11 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विज्ञान में 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अभी देखिए हम तुरंत 10 फरवरी को बताए थे कि आपको कौन सा दिवस मनाया गया था। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया था, तो उसी प्रकार से फिर देखिए कि 11 फरवरी को 2021 को घोषणा अनुसार कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा था। अमेरिका देखिए कि फिर से जो है कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा। फिर देखिए कि 11 फरवरी 2021 को किस राज्य ने परिवहन विभाग ने अपने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। तो ऑनलाइन मतलब कि अब जो है यात्री परिवहन जो होता है वो ऑनलाइन मतलब कि कर दिया गया, तो उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। फिर देखिए ये कहता है कि 11 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया गया है। तो विश्व यूनानी दिवस देखिए यूनानी जो पद्धति जो जैसे चिकित्सा का आप सुने होंगे कि यूनानी पद्धति के द्वारा भी चिकित्सा किया जाता है, तो
इसीलिए उन्हीं के मतलब सम्मान में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ किया गया था? ये मध्य प्रदेश में कहता है कि विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म मिले हैं। घोषणानुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बने हैं? तो फिर सुजैन क्लार्क बन गए हैं। कहता है 11 फरवरी 2021 को घोषणानुसार यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बन गए? तो सुजैन क्लार्क बन गए। फिर देखिए 11 फरवरी 2021 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह रॉबर्ट इरविन हो जाएगा। तो रॉबर्ट इरविन को कहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो यह रॉबर्ट इरविन था। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा कि रॉबर्ट इरविन को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया। तो रॉबर्ट इरविन का ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर देखिए कि हम लोग जो है ना बोले थे आधा घंटा हम पढ़ेंगे, तो आधा घंटा में देखिए 15 फरवरी तक हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर देखिए कि क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2021 को यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फ़ोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ यूपीआई ने कहता है कि फ़ोनपे किसके साथ साझेदारी किया? तो एक्सिस बैंक के साथ कहता है कि साझेदारी क्या है। कहता फिर किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो ये केरल जो है ज्ञान मिशन शुरुआत किया है केरल ने। फिर किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना शुरू किया है? तो रिवार्ड परियोजना ओडिशा ने शुरू किया है। अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि ओडिशा में अभी तुरंत हम लोग इधर देखे थे ना कि ओडिशा किसके लिए आया था कि ओडिशा अभी तुरंत यहाँ पर हम लोग देखे थे कि ओडिशा से क्वेश्चन था ना कि ये परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिकों को केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया। तो क्या परिवहन में ऑनलाइन कर दिया है कौन? ओडिशा। और उसी प्रकार से कहता कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना शुरू किया है। तो ओडिशा। किसकी जयंती मनाई गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है 12 फरवरी को किसका जयंती मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती का जयंती मनाया जाता है। देखिए 12 जनवरी में आप जब जाइएगा तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस किसके? विवेकानंद के नाम पर कहिए विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन 12 फरवरी में अगर फरवरी में आइएगा उसी डेट में 12 फरवरी को तो दयानंद सरस्वती दिवस मनाया जाता है। जैसे आप जानते हो दयानंद सरस्वती के बारे में कि वेदों की ओर लौटे कौन कहे थे? तो यही कहे थे दयानंद सरस्वती। फिर कहता है भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया। सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर अब होंगे। फिर कहता है कि जो आरबीआई है, देखिए कि कहता है आरबीआई के द्वारा किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 8 से 12 फरवरी को आरबीआई ने किस सप्ताह के रूप में मनाया है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया है 12 फरवरी को। कहता है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मनाया गया है। तो VLCC के द्वारा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड मानसा वाराणसी के द्वारा तेलंगाना की है, उसको इस खिताब से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपये देने की घोषणा किया था? हरियाणा ने। जो ओलंपिक क्वालिफायर कर लेंगे उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर कहता है कि किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये इसरो हो जाएंगे। किस देश के नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपैक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भारत ने ट्रोपैक्स अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया है। फिर कहता है 13 फरवरी 2021 को टर्म अराउंड इंडिया 2020 सराउंडिंग्स पास्ट लेजेंसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो जूएल ओराम ने लॉन्च किया। 13 फरवरी 2021 को किस देश ने सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था? पाकिस्तान। इस प्रकार से बाबर आजम फलना चाहिए, ये जो रहेगा ये पाकिस्तान के द्वारा ही रहेगा। 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए किसे भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? तो बिट्टू को कहता है 93 फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। फिर देखिए 13 फरवरी 2021 को किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा कि पेपरलेस असेंबली उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये भिंड मध्य प्रदेश हो जाएगा कि डकैत संग्रहालय का निर्माण मध्य प्रदेश में होगा। डकैत संग्रहालय। वोल्वो कॉर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ज्योति मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है।
फिर देखिए 14 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में दीनदयाल, 14 फरवरी को कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में समर्पण दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। 14 फरवरी को मतलब दीनदयाल उपाध्याय के कहता है पुण्यतिथि पर मतलब मनाया जाता है। किस देश ने चीन के कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दिया है, तो ये कैंसिनो बायो टीका जो है ये पाकिस्तान में लगाया जाएगा। 14 फरवरी को कहता है कि 21 साल की मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी थी। हिमाचल प्रदेश में मुस्कान नाम की कहता है कि एक लड़की है जो मतलब जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है, तो रश्मि सामंत जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की या ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है रश्मि सामंत। 14 फरवरी 2021 के सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है, ये पटना में बना है। चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है, ये पटना में बना है, तो यह भी याद रखिएगा। फिर देखिए हम लोग 14 फरवरी तक ही करते हैं, 15 फरवरी से आगे हम दूसरे दिन करेंगे। तो फिर कहा था 14 फरवरी 2021 को किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है, ये तुर्की हो जाएगा। ये तुर्की क्या किया है कि 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है 14 फरवरी को, तो ये तुर्की हो जाएगा कि तुर्की ऐसा सोचा है कि 10 वर्ष के लिए कार्यक्रम निकालते हैं जिसमें 2023 में जो है चंद्रमा मिशन उसका रहेगा, चांद पर जाने का मिशन उसका रहेगा। तो यह कौन तुर्की जो है ऐसा मतलब किया है। तो चलिए मतलब कि इतना ही रहने देते हैं और फिर अगला मतलब जो आएगा करंट अफेयर्स का वीडियो, तो उसमें हम आपको मतलब 15 फरवरी से फिर लास्ट का मतलब जो 28 फरवरी होगा तो वहाँ तक होगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और आपको अगर पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।